हम आप सभी लोगों के लिए इकाई अंक की अगली क्लास को लेकर आ चुके हैं। प्रत्येक क्लास में आप लोग देखेंगे हम कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज पिन कर देते हैं, उस पर अगर आप लोग ध्यान करेंगे और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखेंगे तो हम मैथ, रीजनिंग और साइंस के सभी टॉपिकों को आराम से लाने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, आज हम जो 7 प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन 7 प्रश्नों को अगर आप लोग लगा लेंगे तो इन प्रकार के प्रश्नों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद उम्मीद है एक क्लास और लाने का प्रयास करेंगे और इसके बाद आपका इकाई अंक समाप्त हो जाएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है 582 की घात n में अंतिम अंक 6 है, तो 593 की घात n में अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 582 की घात n लिखा गया है में इकाई का अंक कितना दिया है, 6 दिया है। अब आप समझिए कि यहाँ पर देखिए इकाई के अंक का निर्धारण कौन सा अंक करता है, तो हमेशा इकाई अंक करता है। तो इस 2 की पावर कितना कर दें कि यहाँ पर क्या बन जाए, 6 बन जाए। तो अगर आप 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 करेंगे तो 4 होगा, 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 4 करेंगे तो ये बनेगा 16 और 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n का मान कितना लेना पड़ेगा, 4। जब n का मान 4 होगा तो इसी तरह से जो प्रश्न दिया गया है यानी 593 हम यहाँ पर कितना रखेंगे, n के स्थान पर 4। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 होगा और 3 की घात 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यहाँ 81। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले वाले प्रश्न में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है 199 की घात 2n प्लस 144 की घात 3n में n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इकाई का अंक होगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आपको पता है जब इकाई का अंक निकालते हैं तो हम केवल इकाई के अंक पर ध्यान देते हैं, उसके अलावा दहाई सैकड़े आदि अंकों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 9 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो हम केवल क्या लिखेंगे दूसरे प्रश्न के लिए, 9 की घात 2n और प्लस क्या लिखेंगे, 4 की घात कितना, 3n। अब यहाँ पर देखिए जब n एक प्राकृतिक संख्या है, n कैसी संख्या है, प्राकृतिक। जब n प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं में देखिए सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में सम हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। अगर मान लीजिए सम होंगी तो आप देखिए यहाँ 2 में सम संख्या का गुणा कराएंगे तब भी सम मान प्राप्त होगा। अगर विषम लेंगे तो 2 में विषम संख्या का गुणा कराएंगे तब भी सम प्राप्त होगा। मतलब पहली वाली कंडीशन जो 2n है इसमें हमेशा कैसा मान प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। कैसे, हमेशा, सदैव के लिए यहाँ पर सदैव क्या प्राप्त होगा, सम मान प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप n का मान सम लेंगे तब भी सम आएगा, विषम लेंगे तब भी सम आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए जो 3n लिखा गया है, अगर यहाँ पर आप n का मान सम लेंगे, जैसे 2 ले लीजिए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, मतलब सम आएगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है। जब 2 कंडीशन बन रही है तो अगर आप सम लेंगे तो दूसरा उत्तर आएगा और विषम लेंगे तो देखिए विषम का मतलब 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए तो यहाँ पर 4 की पावर विषम बनेगी। तो देखिए जब यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है, एक सम के लिए और एक किसके लिए बन रही, विषम के लिए, तो यानी यहाँ पर उत्तर के आने की संभावनाएं कितनी है, 2। तो यहाँ पर देखिए हमेशा क्या बनेगा, 9 की पावर सम। जब 9 की पावर सम हमेशा होगा तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, चूंकि 9 की पावर सम में इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब प्लस देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन के लिए अगर हम सम रखेंगे तो 4 की पावर सम हो जाएगा और 4 की पावर सम में इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर जो 9 की पावर है हमेशा सम रहेगी तो 1 लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर अगर विषम लेंगे तो विषम का 3 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, विषम ही होगा। जब विषम हो जाएगा तो 4 की पावर विषम में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 1 और 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 5। तो यानी यहाँ पर अगर केवल प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है 456, 49,
200 कितना 28 देखिए दिया गया, इसके बाद ए लिखा गया है और 484 दिया गया है। में इकाई का अंक 2 है तो ए का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर कोई अज्ञात राशि है। देखिए प्रश्नों में यहाँ पर कोई चर मान भी दिया जा सकता है या कोई सिंबल दिया जा सकता है या कभी कभी स्टार बना के दे देता है। तो यहाँ कुछ भी दिया जाए तो आपको पढ़ाया गया है बेसिक तरीका इसका क्लास 1 में कि जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हमेशा केवल इकाई का अंक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप इकाई का अंक लेंगे तो तीसरे प्रश्न के लिए देखिए, पहले में इकाई का अंक कितना लेना है 6, दूसरे में कितना है 9, तीसरे में देखिए यहाँ पर क्या है ए है तो यहाँ ए ले लेंगे, चौथे में कितना है 4 है। अब देखिए गुणा करने पर इकाई का अंक कितना दिया गया है 2, तो एक बार आप गुणा करके चेक करेंगे। देखिए 9 छक्का कितना होता है 54, 9 छक्का 54, 54 में इकाई का अंक कितना आएगा 4। अब 4 का 4 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, मतलब 6 बचा है। अब यहाँ पर 6 में ए से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए 2। तो बताइए यहाँ पर अगर आप ए का मान 1 लेंगे तो क्या 2 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आप ए का मान 2 ले लीजिए तो 6 दूना 12 और 12 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर आप 3 लेंगे, देखिए 1 लेने पर हुआ नहीं, 2 लेने पर हो गया। कभी कभी संभावनाओं वाला प्रश्न पूछ लेता है, चलिए 3 ले लेते हैं तो 3 छक 18 होगा, नहीं होगा। इसके बाद देखिए 4 लेंगे तो 4 छक 24, यह भी नहीं होगा। 5 लेंगे तो 0 आ जाएगा, यह भी नहीं होगा। 6 ले लेंगे तब भी नहीं होगा। 7 ले लेंगे तो देखिए 7 ले लेंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, मतलब 7 हो सकता है। इसके बाद देखिए 8 लेंगे तो 8 छक 48, 48 क्या यहाँ पर है, नहीं है तो यह भी नहीं ले सकते हैं। और 9 लेंगे तो 9 छक्का 54 होगा, यहाँ पर 2 दिया गया इसलिए यह भी नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ए के कितने मान संभव हैं तो यहाँ पर 2 मान संभव है, एक तो 2, एक तो क्या है 7 है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन दिया है 7 दिया गया है, 2 नहीं दिया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं चौथे नंबर का, इसको आप लोग आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे। देखिए अगला जो है चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, पहला हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा देखिए क्या दिया है। चौथा दिया है, देखिए क्या करना है, जब इकाई के अंक की बात करेगा तो हम केवल ध्यान इकाई के अंकों पर देते हैं। मतलब यहाँ से क्या ले लेंगे चौथे प्रश्न में 3 लेंगे, गुणे n लेंगे, गुणे 6 लेंगे, गुणे 1 लेंगे और इकाई का अंक कितना दे रखा है 8। अब यहाँ देखिए गुणा करा लीजिए तो 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18 और 18 एकम 18, मतलब 18 में इकाई का अंक कितना 8 आया। अब देखिए 8 गुणे n लीजिए और कितना आना चाहिए 8 ही इकाई का अंक आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आप अगर n का मान 1 ले लेंगे तो 8 एक कम 8 होगा क्या, तो हो सकता है। 2 लेंगे तो नहीं होगा, 3 लेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 नहीं आएगा। 4 लेंगे तो 4 8 32 नहीं आएगा। 5 लेंगे तो 0 बन जाएगा। 6 लेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, मतलब 6 हो सकता है। इसके अलावा देखिए 7 हो सकता है क्या, 7 8 56 नहीं होगा। 9 लेंगे तो 9 8 72 नहीं होगा। 8 लेंगे तो 8 8 64 नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर n का कौन कौन सा मान हो सकता है 1 और 6। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो 1 या 6 दोनों दिया गया है। यहाँ देखिए बटा नहीं 1 या क्या लिखा गया 6, तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और उम्मीद है ऐसे अगर आप समझ गए होंगे तो नीचे के प्रश्नों के उत्तर भी आराम से दे देंगे। चलिए 5वां प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 5वां देखिए इकाई के अंक की जब बात होती है तो क्या बताया गया है कि केवल इकाई का अंक लेना है। तो 5वें प्रश्न में देखेंगे इकाई का अंक कितना है 3 है, फिर 6 है, फिर क्या है n है, और इनका गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आना चाहिए n+2 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए गुणा करा लेंगे तो 6 तिरिक 18, 18 का मतलब 8 लेना होगा, 1 को छोड़ देते 8 गुणे n बराबर क्या होना चाहिए n+2 होना चाहिए। यानी अब आप यहाँ पर n का ऐसा मान लीजिए कि जिसमें देखिए जिसका 8 में गुणा कराने पर वही इकाई का अंक प्राप्त होता है जो यहाँ पर जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो अगर आप n का मान देखिए यहाँ 1 लेते हैं 1, तो 8 एक कम 8 और 1 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो क्या दोनों LHS RHS के बराबर हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है गलत है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर n का ऐसा मान लेना होता है कि उसका इस 8 में गुणा करने पर जो इकाई का अंक प्राप्त हो वही यहाँ पर जोड़
जोड़ने पर 2 में भी प्राप्त होना चाहिए। तो क्या 1 लेंगे तो होगा, तो देखिए 8 एक कम 8, यहाँ इकाई अंक 8 होगा, और यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, नहीं हो रहा इसलिए 1 नहीं हो सकता है। अब 2 लेंगे तो देखिए 2 अट्ठे 16 में इकाई अंक कितना 6 बनेगा, और यहाँ पर 2 2 4 होगा, तो क्या 6 4 के बराबर हो रहा है, नहीं, इसलिए यह भी नहीं लेंगे। अब 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो 3 अट्ठे 24 के 4 होगा, यहाँ 3 2 5 होगा, यह भी नहीं हो सकता है। 4 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 के इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 2 6 हो जाएगा, यह भी नहीं हो सकता है। अब इसके बाद देखिए 5 लेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, 5 तो एकदम नहीं होगा। फिर 6 लेंगे, जब 6 लेंगे तो 6 अठे कितना होगा 48। अब देखिए 6 अठे 48 हो जाएगा, तो इसको देखिए नोट कर देते हैं। 6 अठे यानी 8 गुणे 6 बराबर कितना 48। जब 48 हो रहा तो देखिए यहाँ इकाई का अंक कितना आ रहा 8। अब यहाँ देखिए अगर आप 6 रख करके चेक करेंगे तो 6 प्लस 2 बराबर कितना, तो 6 प्लस यह 2 बराबर कितना 8 आ जा रहा है, यानी LHS में इकाई का अंक RHS में इकाई के अंक के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और कभी कभी पूछ लेता कि कितने संभव मान है, तो आप लोग इसी तरीके से चेक कराते हैं। तो 5वें प्रश्न में n का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए एक बार चेक करा लेते हैं, क्या 8 हो सकता है क्या। तो अगर आप 8 लेंगे तो 8 अट्ठे 64 के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 2 10 0 हो जाएगा, तो हो नहीं सकता है। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया। देखिए इस तरह से तोड़ के बता रहे हैं कि आप लोग एक बार वीडियो को देख लिए तो कभी भूल नहीं सकते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, जब इकाई के अंक की बात की जाती है तो केवल इकाई का अंक लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणे कितना 2 गुणे n हो जाएगा। बताइए इकाई का अंक कितना है, n प्लस क्या है 5 है। क्या पूछा गया है, तो n के कितने मान संभव हैं, कितने मान क्या है संभव हैं। तो देखिए 8 दूना 16 के 6, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। 6 गुणे n बराबर क्या होना चाहिए n प्लस 5 होना चाहिए। अब बताइए अगर आप n का मान 1 लेंगे तो 6 कम 6, इधर इकाई का अंक 6, और यहाँ n का मान 1 रख करके जोड़ेंगे तो 5 1 6, इकाई का अंक तब भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 1 तो हो सकता है। अब आप 2 लेंगे तो 6 दूना 12 का इकाई का अंक क्या होगा 2, लेकिन यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा, इसका मतलब नहीं हो सकता है। अब 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो देखिए 3 6 कितना 18, मतलब ये तो हो सकता है, और यहाँ 5 3 कितना होगा 8, मतलब यह हो सकता है। अब देखिए 4 लेंगे तो 4 6 24, मतलब इधर 4 आएगा तो 4 5 9, 4 नहीं हो सकता है। 5 लेंगे 5 भी नहीं हो सकता है। फिर 6 लेंगे देखिए तो 6 6 36 और 6 5 11, इधर 6 इधर 1, तो 6 भी नहीं हो सकता है। 7 लेंगे तो देखिए 7 6 42 के 2 और 7 5 12, देखिए 7 6 कितना 42, 7 6 42 के कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक इधर भी तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए संख्या क्या है, एक अंकीय संख्या लेना है। यहाँ पर जो संख्या बनेगी वह एक अंक की बनेगी, 7 5 12 बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ आप लेंगे 7 को तो 7 6 42 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लेंगे 7 तो 7 5 12 होगा। तो जो 12 बन रहा है वो संख्या कितने अंकों की होगी 2 अंकों की, जबकि हमें बनाना कितने अंकों की है, केवल 1 अंकों की बनाना है, इसलिए यहाँ पर 7 को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर संभवित जोड़े कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, तीसरा और 7वां प्रश्न देखिए। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया गया है। 7वां प्रश्न देखिए दिया गया है कि इसमें n का मान क्या होगा। तो देखिए इकाई का अंक लिखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है 3, तो हो जाएगा 3 गुणे कितना 4 गुणे कितना 1 गुणे n में इकाई का अंक कितना है n प्लस क्या है 3 है, तो n का मान पूछा गया है। तो गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 4 3 12, मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे n बराबर क्या होगा n प्लस क्या होना चाहिए 3। अब देखिए यहाँ पर n का मान अगर आप 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो यहाँ देखिए 2 1 कम 2, इधर इकाई का अंक 2 और इधर कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। 2 लेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, तो 2 भी नहीं हो सकता है। 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6, इधर 6 आएगा तो इधर भी देखिए 6 हो जाएगा, 3 3 कितना 6, तो इसका मतलब 3 हो सकता है। तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में आबलिक नहीं दिया गया है, यानी यह वाला प्रश्न नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
चलिए कुछ संभावनाओं को चेक कर लेते हैं। अगर आप 4 लेते तब क्या होता, तो यहाँ पर 4 दूना 8 और यहाँ 4 3 7 बराबर नहीं होता। अगर आप यहाँ 5 लेते तो 5 दूना 10, यहाँ 5 3 8 नहीं होता। अगर आप यहाँ 6 लेते तो 6 दूना कितना 12, और यहाँ देखिए 6 3 कितना 9, तो 6 भी नहीं हो सकता है। इसके बाद 7 लेते तो 7 दूना कितना 14, और यहाँ 7 3 10, तो यहाँ पर 2 2 अंक आ जाते, इसलिए ले ही नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये थे कुछ आज के